हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी नवी कक्षा के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। और साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर सभी अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे। हमेशा की तरह प्रतिदिन स्कूल जा रहे होंगे, टीचर्स द्वारा दिए जा रहे सभी कार्यों को समय पर पूरा कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तभी जाकर हमारा मस्तिष्क विचारों की एक बेस्ट थिंकिंग, एक थॉट्स लाता है, जिसके आधार पर हम अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर पाते हैं या सुचारू रूप से कर पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पता है आपको, इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 8 रहीम दास जी के दोहे, दोहों में आने वाला है आनंद, क्योंकि रहीम दास जी के दोहे में उन्होंने जीवन मूल्यों को सर्वोपरि माना है और साथ ही साथ उन्होंने अपने वाणी, कलम और विचारों के माध्यम से हम सभी को ये शिक्षा देने की कोशिश की है, ये शिक्षा दी है कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, ना कि कल्पनाओं पर आधारित, ना कि बड़ी बड़ी बातें एकदम करके, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझकर आपसी प्रेम भाव, तालमेल आदि को बिठाकर इस तरह से जीवन जिया जा सकता है। रहीम दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से, आप यहां भी देख सकते हैं, अवश्य आपने ये दोहा सुना होगा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात जो प्रेम, बोली, व्यवहार, बर्ताव हमारा जो रहता है, उसमें प्रेम सर्वोपरि है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। और प्रेम क्या होता है, इसको भी मैं बता देती हूं। प्रेम होता है जिसमें निस्वार्थ की भावना हो। निस्वार्थ मीन्स जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं हो, फिर भी हम उसको प्रेम देते हैं। जैसे सबसे ऊपर माना जाता है प्रेम माता पिता का। माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और हमेशा करते रहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के। माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के लिए जीवन पर्यंत रहता है, ठीक है, जिसमें क्या क्या रहता है, कहा ना मैंने अभी कि जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। तो निस्वार्थ होता है, निष्कपट होता है, निश्छल होता है, पवित्र होता है। ये सभी बातें यदि प्रेम में समाहित हैं तो समझिए ये प्रेम है। अब एक और मैं बात बताना चाहूंगी कि कभी कभी प्रेम और मोह दोनों को एक समझ लिया जाता है। मोह अर्थात आकर्षण या अट्रैक्शन जिसको हम कहेंगे। तो कभी कभी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमें आकर्षित कर देता है। जैसे मान लीजिए हम किसी मेले में गए, चमक धमक बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं दिखी, हमें तो वो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसको ले आते हैं। जब तक वो सुंदर दिखती है हम अपने पास रखते हैं, जैसे ही उसकी चमक धमक कम हुई, कब कहाँ गायब हो गई पता नहीं चलता, अर्थात हम ही उसको अपने से दूर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव की, मानव के प्रति सोच भी है। सुनिए ध्यान से, वो किस तरह की कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सुंदर लगता है, एकदम हमेशा एकदम टिप टॉप तरीके से सूट वूट में, आप सोचेंगे हम तो आपसे प्रेम करते हैं। सामने वाला कहेगा हाँ हाँ हम भी आपसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है उनको हमेशा अप टू डेट कंडीशन में, बहुत अच्छे से, एकदम फ्रेशनेस के साथ। अब ये प्रेम है या आकर्षण है, इसको कैसे पता चलाएंगे हम? तो इसका पता इस तरह से चलेगा कि यदि ये प्रेम है तो इसमें किसी प्रकार की डिमांड नहीं होगी, किसी प्रकार की चाह नहीं होगी, क्योंकि प्रेम तो त्याग का नाम होता है। त्याग, समर्पण, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, ये सब प्रेम की परिभाषा है। इसके विपरीत यदि किसी को कुछ चाहिए, आपके सिर्फ सौंदर्य या सुंदरता से प्रेम नहीं होगा, फिर वो आकर्षण होगा, ठीक है। तो यहां पर यही कहने की कोशिश की है रहीम दास जी ने कि प्रेम रूपी धागा को कभी टूटने नहीं देना है। प्रेम रूपी धागा या प्रेम रूपी जो बंधन है अपने हृदय में सदा सदा के लिए विराजित करना है। ऐसा नहीं है कि प्रेम सिर्फ किसी एक से किया जाए। जहां मन में प्रेम होगा, हृदय में प्रेम होगा, वहां सबके लिए प्रेम झलकेगा। वहां सबके लिए प्रेम जब झलकता है तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। मान लीजिए शिक्षक अपने विद्यार्थियों से प्रेम करता है, बिल्कुल करता है, तो किसी भी विद्यार्थी में कोई भेदभाव नहीं होगा कि कौन फ्रंट बेंचर्स है, कौन बैक बेंचर्स है। सभी के प्रति समभाव रखता है शिक्षक, उस प्रेम को भी सबसे ऊपर रखा जाता है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि माता पिता और शिक्षक मीन्स पेरेंट्स और टीचर्स
हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे, अर्थात माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे और टीचर्स चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे भी ऊंचाई पर जाएं, हमसे भी अधिक तरक्की करें, हमसे भी अधिक वो सफलता प्राप्त करें। तब उनके हृदय को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जबकि इन रिश्तों के अलावा सब लेग पुलिंग में लगे रहते हैं, टांग खींचने में लगे रहते हैं। जहां हमने थोड़ी सी सफलता प्राप्त नहीं की, वहीं से लोगों की आग में, दिल में आग जलने लगती है, अग्नि भभकने लगती है, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, इस तरह की बातें होती हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं कवि रहीम दास जी के जीवन परिचय की ओर। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप रहीम दास जी के जीवन परिचय के साथ साथ उनके दोहे, हर एक दोहे को ध्यान से सुनेंगे, उसमें निहित शिक्षा को ग्रहण करेंगे और ना केवल नवी कक्षा की पढ़ाई करेंगे या परीक्षा होने के लिए सिर्फ सुनेंगे, बल्कि अपने जीवन में इन मूल्यों को, इन मोरल वैल्यूज को सदा के लिए शामिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए। रहीम दास जी, नाम आपने सुना ही होगा। नमन करते हैं हम हिंदी के सभी श्रेष्ठ कवियों का, सभी साहित्यकारों का, रचनाकारों का, उपन्यासकारों का, कथाकारों का, सभी साहित्यकारों का, सभी रचनाकारों का, जिन्होंने हिंदी भाषा को, अन्य भाषाओं को या भाषा को सबसे ऊपर पहुंचाया। रहीम दास जी प्रस्तुत दोहे के रचयिता कवि रहीम दास जी हैं। इनका पूरा नाम याद रखिएगा। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। सोचिए, इस्लाम परिवार में, मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ और इन्होंने हमेशा एक निष्ठ परमात्मा को ही अपना सब कुछ माना और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी कृपा से ही मेरी जो विचार है, मेरी जो कलम है, वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाती है, शब्द रूप या शब्द का जामा पहना पाती है। पूरा नाम अब्दुल रहीम खान। रहीम जी का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। हिंदी की गिनती याद है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताई थी। तो इनका जन्म हुआ था सन 1556 में। इनके पिता का नाम बैरम खान और माता सुल्ताना बेगम थी। अब्दुल रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन से वाले? मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के। मध्ययुगीन जो आदिकाल, मध्यकाल है ना, इस तरह से। अकबर इन्हें खाने खाना कहकर पुकारते थे। अकबर के दरबार में ये दरबारी कवि माने जाते हैं और अकबर, सम्राट अकबर इन्हें खाने खाना कहकर पुकारते थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। जैसा कि कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। रहीम ने, देखिए कौन कौन सी भाषाओं पर इनका अधिकार था। रहीम दास जी ने अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी, संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की। संस्कृत, कहते हैं ना, संस्कृत भाषा में पंडित कौन होता है? जो बहुत बुद्धिमान होता है। तो इनका परिचय आप देख सकते हैं कि अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी और संस्कृत। कवि रहीम अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हैं। अकबर के नवरत्न आपने सुने होंगे, जिसमें तानसेन भी थे, उसमें रहीम दास जी भी थे। रहीम बहुत ही जाने माने लोकप्रिय कवि थे। इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार का अर्थ ये नहीं सिर्फ साज सवार करना, अपने आप को सजाकर तैयार करना, आईने के सामने खुद को निहारते रहना। श्रृंगार का अर्थ है प्रेम। और प्रेम क्या है मैं भी आपको बता चुकी हूं। ठीक है, तो इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें सबसे प्रमुख जो हैं वो श्रृंगार, नीति और भक्ति हैं। प्रेम, नीति अर्थात न्याय, एकदम जस्टिस के साथ इनकी रचनाओं में इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से न्याय प्रियता दिखाई है। साथ ही साथ भक्ति, परमात्मा के प्रति एक भक्त का समर्पण भाव। दोहे बहुत ही सर्वसाधारण शब्दों में लिखे गए हैं। जो भी इनके दोहे हैं वो एकदम क्लिष्ट भाषा में नहीं है कि हम कहें अरे ये क्या है, क्या कहना चाहते थे, शब्दार्थ देख ले फिर समझ में आएगा। आप इनके दोहों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से इनका अर्थ और भाव समझ में आ जाएगा। इनके नीतिपरक दोहे सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। रहीम के दोहे, नीति के दोहे। नीति के दोहे भी रहीमदास जी के दोहों को ही कहा जाता है। नीति अर्थात न्याय प्रिय, नीति अर्थात जिसमें मोरल वैल्यूज हों, जिसमें जीवन मूल्य हों, जो सत्य पर आधारित हो, जो वास्तविकता पर आधारित हो, जो न्याय पर आधारित हो। ठीक है, उसको नीति कहा जाता है। और क्या है?
प्रस्तुत दोहे के रचयिता हैं। इसमें रहीम जी के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में रहीमदास जी ने मानव के आसपास के चीजों को और मानव के आचरण, उनके व्यवहार, उनके जीवन के बारे में बहुत ही कम शब्दों में अच्छा ज्ञान और शिक्षा दी है। कहते हैं ना, गागर में सागर भर देना। इनके दोहों के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत ही आसान और छोटे शब्दों में दोहों के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। तभी तो 1556 में जन्म हुआ, सोचिए आप। और उनके दोहे आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी एकदम सटीक बैठते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके पुराने दोहे हैं, अब हम क्यों पढ़ें, कुछ कोरिलेशन ही नहीं दिख रहा है। जबकि आप देखिएगा कि हम इनके दोहे सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमें लगेगा अरे वाह, ये तो बिल्कुल अभी का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी अभी रचना की हो, क्योंकि उनके दोहों में वास्तविकता है, कोई काल्पनिकता नहीं थी कि बस उनकी सोच उसी समय की थी। ठीक है, तो वे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को कम शब्दों में दोहों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। और साथ ही साथ आपने देखा यहाँ कि आचरण और व्यवहार, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए। कहते हैं ना कि व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। आपका व्यवहार ही आपका परिचय करा देता है। आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि आई एम दिस एंड दैट और आप मुझे जानते नहीं हो। अरे भाई, जानते ना, यदि आप कुछ वैसे होते तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, आप मुझे जानते नहीं हो। नहीं जानते तभी तो क्योंकि आप शायद वो नहीं हो जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो। और कभी भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कभी भी कोई ज्ञानी व्यक्ति अपना इस तरह से डींगे मार मार के परिचय नहीं देते हैं, क्योंकि स्वयं की प्रशंसा, तो लक्ष्मण जी का एक दोहा याद आया मुझे कि वीर जो रहते हैं वो रणभूमि में अपना कार्य क्षेत्र दिखाते हैं, ना कि मतलब कर्मों के द्वारा अपना परिचय देते हैं, ना कि वाणी के द्वारा। और जो वाणी के द्वारा परिचय देते हैं वो वीर नहीं, कायर होते हैं। ठीक है, तो इस अब कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी प्रशंसा स्वयं कभी ना करें। मींस हमें अपनी प्रशंसा कदापि नहीं करनी चाहिए। यदि हम में है वो बात, तो बात सबको समझ में आ ही जाएगी, बार बार कहने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से प्रेम के बंधन, जल का महत्व, छोटे बड़े का सम्मान, अपना काम निश्चित समय पर और सही तरीके से करने का ज्ञान दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर मैं आपसे कहूंगी कि रहीमदास जी ने क्या क्या कहा है। प्रेम का बंधन, ठीक है, तो प्रेम क्या है, जल का महत्व, छोटे बड़े का सम्मान, अपना काम निश्चित समय पर करना, किसी भी तरीके से अपने काम को टालना नहीं। समझ में आया। अक्सर आपने कबीरदास जी का दोहा भी सुना होगा ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और भल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। और आजकल के जो आलसी व्यक्ति हैं वो दोहा भी सुना होगा, किस तरह से बना लिया, आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों। अरे भैया, इतनी जल्दी का पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। तो ये उसको हमें रखना है साइड में और हमें अपना काम करना है एकदम समय पर, पंक्चुअलिटी के साथ। जो समय के साथ चलते हैं समय उनका साथ देता है, जो समय से पीछे रह जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं देखता। आपको पता है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और लहरें कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। ठीक है, अब लिखा है इन्होंने कि निश्चित समय पर और सही तरीके से काम करना है, इसका ज्ञान भी दिया है। राम जी के वनवास के समय उन पर आई विपदा, धन के बिना मनुष्य का महत्व क्या होता है, अपनी बातों को किसी के सामने कैसे बोलना चाहिए, इन सभी बातों को अपने दोहों में बहुत ही सुंदर और सार्थक तरीकों से पाठक को बताने का प्रयास किया है। पाठक पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला। ठीक है, रहीम जी के दोहों में मानव कल्याण और उनके हित के बातों को बताया गया है। इनके दोहे एक बार पढ़ लेने से जीवन भर उसका छाप मन मस्तिष्क में रह जाता है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से ओपन करके बैठिए, एकदम ध्यान केंद्रण के साथ यहाँ पर ध्यान दीजिए। किसी भी तरह का यदि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बुक हाथ में लिए है या कोई मोबाइल दूसरा लिए है या टीवी भी चल रहा है, प्लीज उसको थोड़ी देर के लिए आप कर दीजिए बंद। इन दोहों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो एक बार और मैं आपको अंतिम पंक्तियां सुनकर मतलब पढ़कर बताती हूँ। रहीम जी के दोहे में मानव कल्याण और उनके हित की बातों को बताया गया है। इनके दोहे एक बार पढ़ लेने से जीवन भर उसकी छाप मन मस्तिष्क में रह जाती है, क्योंकि उनके दोहे हमें अपने जीवन से ही रिलेटेड लगते हैं, संबंधित लगते हैं। ये कहना नहीं है, अभी आप देखना बिल्कुल पूर्ण रूप से लगेगा कि हाँ, अरे
ये तो मेरे से मतलब बिल्कुल लग रहा है जैसे मेरे साथ घटित हुआ हो, या ये तो बिल्कुल मेरे आसपास के वातावरण की चर्चा की गई है, ऐसा ही लगेगा। इसलिए बहुत ध्यान से, प्लीज बहुत 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 ध्यान से वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। भाषाओं पर समान अधिकार था ही उनका। जैसे अभी आपने देखा अरबी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत, ओके। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्रभावी है, जो भी इनके दोहों को पढ़ता है बस पढ़ता ही चला जाता है। अपनी कविताओं, छंदों, दोहों में रहीमदास जी ने पूर्वी अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग कर अत्यंत सहज शब्दों में अपने अनुभवों को अभिव्यक्त किया है। अब इतनी सारी भाषाएं होंगी, अवधि होगी, ब्रज भाषा होगी, खड़ी बोली होगी, तो वो जन जन की भाषा हो जाएगी, क्योंकि सबको समझ में आएगी। इसलिए उनके दोहे इतने कठिन नहीं लगते हैं, ठीक है। इन्होंने तद्भव शब्दों का अपनी रचनाओं में अधिक प्रयोग किया है। आपको पता है ना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत भाषा से एज इट इज हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, जैसे हस्तलिखित, है ना, दुग्ध। और तद्भव वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में लिए गए लेकिन परिवर्तित कर दिए गए, जैसे हस्त का हाथ कर दिया गया, दुग्ध का दूध कर दिया गया, ठीक है, नेत्र का आंख कर दिया गया, चक्षु का नयन कर दिया गया। इस तरह से तद्भव मीन्स संस्कृत के शब्दों को हिंदी में परिवर्तित कर दिया। देशज मीन्स आपको पता है हमारे देश के शब्द जो किसी भाषा से हमने नहीं लिए हैं, जैसे लोटा है, खटिया है ना, चारपाई, ये हमारे अपने देश के शब्द हैं। आगत मीन्स अन्य भाषाओं से हमारे भाषा में शामिल हो जाना, अर्थात राजभाषा हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों के आ जाने से वो अधिक समझने योग्य बन गई। अब क्यों? क्योंकि एक ही भाषा भाषी लोग तो नहीं रहते ना पूरे भारत में, हर एक की अलग अलग मातृभाषा है। तो यहाँ पर आगत शब्दों के आ जाने से भाषा और समझने योग्य बन जाती है। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, तो इनमें क्या किया है उन्होंने? तद्भव, ठीक है, इन्होंने तद्भव, तद्भव कौन? जो संस्कृत के शब्द थे उनको हिंदी में परिवर्तित कर दिया आसान से, जैसे हस्त, हाथ, दूध, आंख, ठीक है। तो ये साधारण से शब्द हो जाते हैं तद्भव, जो आसानी से समझ में आते हैं, ठीक है। इन्होंने तद्भव शब्दों का अपनी रचनाओं में अधिक प्रयोग किया है। रहीम जी की प्रमुख कृतियां हैं, याद रखिएगा, मदनाष्टक, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरबय, भाषिक, वेद वर्णन, ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं, ठीक है। तो ये तो रहा जीवन परिचय रहीमदास जी का। अब हम चलते हैं दोहों की तरफ, ठीक है। आइए मेरे साथ एक बार फिर से स्वागत करते हैं। अब सुनिए, यहाँ पर जो भी दोहे यहाँ लिखे हैं, कोशिश करेंगे कि हमें जिस तरह से हमारे टीचर्स ने पढ़ाया, आपके टीचर्स भी आपको वैसे ही पढ़ाएं, आप भी यही उम्मीद करेंगे। तो दोहों को पढ़ने की एक राग है, एक लय है, उसके साथ मैं ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी, और मैं अपने गुरुजनों से और जिन्होंने भी दोहों की राग दी है उन सभी को नमन करती हूं, और कोई त्रुटि हो जाए उसके लिए क्षमा याचना भी करती हूं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सुने और 2 बार उसको फिर से रिपीट करके उसी तरह से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, लिखा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। समझ में आया? हाँ, तो यहां रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को मत तोड़िए, आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे, मिलन से रहिए। क्योंकि यदि किसी कारणवश आपके व्यवहार से किसी को आहत पहुंचे कोई, या किसी को आहत हो, या उसके हृदय को चोट लग जाएगी, और फिर से हम उसी तरह के प्रेम संबंध बनाने की कोशिश भी करेंगे, तो उतनी मिठास संबंधों में नहीं आ पाएगी। कैसे? जिस तरह से किसी धागे के टूट जाने पर हम सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा धागा था, इसको फिर से जोड़ा जाए। जब जोड़ते हैं तो गांठ तो पड़ी जाती है।
इसलिए अपने प्रेम के संबंधों को मधुरता के साथ बिताते रहें, क्योंकि प्रेम से जब हम रहेंगे तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिस नजर से हम दुनिया को देखेंगे हमें दुनिया वैसी ही नजर आएगी। हम अच्छे तो जग अच्छा, ये भी सुना होगा आपने। तो पहले हमें अपने आप को देखना होगा। अब कहते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है। अरे छोड़िए ना, वो कैसा भी हो, आपको बस अच्छा रहना है। और आप अच्छे रहेंगे मीन्स हम अच्छे रहेंगे तो हमें सब अच्छे लोग ही मिलेंगे, क्योंकि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो अच्छा रास्ता चुना हमने। अब वो रास्ता ही अच्छा है तो वहां जो मिलेंगे वो अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो अपने मन में प्रेम रूपी धागे को हमेशा सहेज कर रखें, संभाल कर रखें। रिश्ते, कहते हैं ना, रिश्ते बनाना आसान होता है परंतु निभाना बहुत मुश्किल, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि प्रेम रूपी बंधन सदा सदा के लिए मन और मस्तिष्क में विराजित रहे। आइए अब पढ़ते हैं व्याख्या। प्रस्तुत दोहे कवि रहीमदास जी के द्वारा रचित हैं। इसमें कवि कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक भी होता है। हाँ, ये भी है कि प्रेम का रिश्ता बिल्कुल उस कांच की भांति होता है जो स्वच्छ निर्मल, जो आसपास आर पार जिसके दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट। यदि मिरर की हम बात करें तो जब आईना एकदम क्लीन होगा तभी हम अपनी छवि, हम अपने आप को उसमें क्रिस्टल क्लियर की तरह देख सकते हैं। यदि जरा सी भी धूल या कुछ लगा होगा तो हम अपने आप को नहीं देख सकते। तो जो रिश्ते होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं प्रेम के, जो कच्चे धागे से बंधा होता है। इस धागे को कभी भी बीच से नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, एक बार अगर प्रेम का बंधन टूट गया तो जुड़ नहीं पाता, और अगर उसे कोशिश करके जोड़ भी दिया जाए तो उस रिश्ते में गांठ पड़ जाती है, वह बंधन मजबूत नहीं होता। इसलिए अपने रिश्तों को, जितने भी रिश्ते हैं उनको सहेज कर रखना है। अत्यधिक रिश्ते ना बनाएं, बड़े बड़े, कहते हैं ना कि बहुत लंबी आयु ना जिए, जितनी जिए बहुत अच्छे से जिए। या इतने अधिक रिश्ते भी ना बनाएं कि संभाले ही ना संभाले, एक को बनाया दूसरा पहले ही छूट गया, दूसरे नए रिश्तों की ओर हम भागे जा रहे हैं और जो हमारे अपने उनको हम पीछे छोड़े जा रहे हैं। नो, हमें अपने हर एक रिश्ते की कद्र करनी होगी, अहमियत समझनी होगी, इंपोर्टेंस देना होगा, तभी जाकर हम और हमारे साथ रहने वाले सभी सदस्य खुश और प्रसन्नचित्त रह पाएंगे। समझ आया? चलिए चलते हैं अगले दोहे की तरफ। रहीमदास जी अब क्या कहते हैं, यहां देखते हैं कि मन में कौन सी बिथा मतलब व्यथा या दुख। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनिए ठिले हैं लोग सब, बाटी न ले है कोई। रही माँ बाटी न ले है कोई। समझ आया? ओके, मैं समझाती हूँ। यहाँ पर रहीमदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा है, बहुत 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 ध्यान से सुनिए। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। अपने मन में जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसे अपने मन में रखिए। अब ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि अक्सर लोग आपकी पीड़ा को सुन तो लेंगे, एक बार सुन लेंगे, दो बार थोड़ा ऐसे अरुचि के साथ सुनेंगे, तीसरी बार यदि आप उनको सुनाने गए कहेंगे अरे चलो वो फिर आ रहा है अपने रोना रोने। कोई भी नहीं चाहता आपके दुख और पीड़ा को सुनना, बार बार सुनना। सब उसी को पसंद करते हैं जो हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं, जैसे खिलता हुआ फूल। मुरझाए हुए फूल को कौन, बताइए, चुनता है कोई? नहीं। तो इसीलिए अपने मन की व्यथा है, पीड़ा है, उसको अपने मन में ही रखें और परमात्मा के साथ उससे आप कनेक्टेड रह सकते हैं। उसको अपने बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि मांगने पर तो इंसान देता है, वो तो भगवान है। आपके मन की पीड़ा, आपके मन की डिमांड को वैसे भी समझता है। तो सुनी अठिले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। यदि कोई सुन भी लेगा ना तो कहेगा हाँ भाई, अरे बहुत बुरा हुआ सच में, ऐसा वैसा, और उसके बाद मजाक उड़ाएंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा बनता था, अब हो रहा है दुख इसको, मजा आ गया, चलो चलते हैं इसके हालचाल पूछते हैं। इस तरह से होता है कि सुनी अठिले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। कोई भी आपके दुख को बांटेगा नहीं। हाँ, यदि विपत्ति में कोई, इस संकट की घड़ी में या कुछ ऐसा
समय आ ही जाता है, विपरीत समय आता ही, ऐसा नहीं है कि हमेशा सुख 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 रहे। सुख है, दुख है, जीवन आना जाना है, दिन रात सुबह शाम, सिक्के के दो पहलू। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक पहलू तो कदापि नहीं रहेगा। अभी आप बहुत छोटे हैं, पौधे के समान है, नन्हे नन्हे हैं, ठीक है। जब जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तब समझ में आएगा कि अच्छा ऐसी भी परेशानियां होती हैं, ये भी होता है। अभी तो आपको क्या लगता है कि जो टीचर्स स्कूल में है ना, वो सबसे खराब है, क्योंकि होमवर्क देते रहते हैं, जब देखो जब डांटते रहते हैं। और टीचर्स कब बहुत अच्छे लगेंगे, जब आपका पाला बॉस नामक व्यक्ति से पड़ेगा और आपको सोच में खुद सोचेंगे कि हमारे टीचर्स कितने अच्छे थे, काश वो दिन फिर से लौट आए। लेकिन वो दिन तो उड़ गए चिड़िया की तरह, कभी नहीं आएंगे। तो कभी भी अपने दुखड़ों को सुनाना नहीं है, क्योंकि दुखड़ा कोई सुनेगा उसका मजाक ही उड़ाया जाएगा, उसकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपके दुख को कोई कम नहीं करेगा, ना कोई बांट लेगा। इसलिए और मजा लेंगे, कहते हैं ना, जिसको कहते हैं कि वो तो मजे ले रहा है सब, तो इस तरह से सब आपके दुख का मजा लेंगे, कोई उसमें आपकी सहभागिता नहीं दिखाएगा। इसलिए अपने दुख को भी खुशी के साथ स्वागत कीजिए। और जब हम किसी दुख का खुशी के साथ स्वागत करेंगे, सोचिएगा जरा, क्या दुख खुशी में रह पाता है? नहीं। अरे भाई खुश होकर स्वागत करेंगे, दुख कहेगा अरे भैया मैं कहां गया, मैं जा रहा हूं, थोड़ी देर रुकेगा और टाटा बाय बाय कर लेगा हमसे। इसलिए हमेशा हंसते रहना है, खिलखिलाते रहना है। आइए पढ़ते हैं व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन के दर्द को अपने मन में ही छुपाकर रख लेना चाहिए, दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपका दुख बांटने नहीं आएगा, बल्कि आपके दर्द का मजाक बनाकर आपके ऊपर हंसा जाएगा। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और दर्द में कोई साथ नहीं देगा। इसलिए यदि कोई विपत्ति है, कोई परेशानी है, कुछ भी है, तो उस पीड़ा को मन में ही रखना है, किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमने किसी एक व्यक्ति को सोचा कि हम इससे कह देते हैं, तो एक से कब सभी व्यक्तियों में बात फैल जाएगी और लोग हमारी तरफ हंसेंगे, हम पर ठिठोलियां करेंगे, हमें चिढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने मन को अपने मन में ही रखना है, दुख को, ठीक है। अब चलते हैं अगले दोहे की तरफ। फिर से आपको ध्यान से सुनना है और बताइए कि जिस तरह से दोहे को मैं पढ़ रही हूं वो समझ में आ रहा है ना, उसी तरह से आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले दोहे की तरफ, सुनिएगा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए, रही माँ फूले फले अघाए। कुछ समझ में आया? नो मैडम, बस सुना? हाँ चलो बता देती हूं कि जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, अवधि का प्रयोग हुआ है, तो अब आप सुनिए ध्यान से। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए। अर्थात अभी मैं आपको आपका ही एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको हर एक विषय का होमवर्क मिलता होगा, सभी पीरियड्स लगते होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम में आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपके बहुत सारे कालखंड या पीरियड्स लगते होंगे। और इसने भी ये काम दे दिया, दूसरे टीचर ने भी ये काम दे दिया। अब आप सोचते होंगे अब मैं कौन सा काम करूं, कितना काम करूं, मैं अकेला कैसे समय पर पूरा काम करूं, मुझसे नहीं होता इतना काम, और मस्तिष्क में एकदम चिड़चिड़ापन आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ठहरिए, एक एक काम को पूरा करना है हमें। पहले एक काम को निपटा लीजिए, उसके बाद दूसरे पर जाइए। यदि एक के साथ इसको 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 खींचेंगे तो कहते हैं ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। इसलिए हमें एक, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो एक काम को चुन लिया, उसको पूरा करके ही दूसरा स्टार्ट करना है। जिस तरह से किसी पेड़ में फल और फूल की अपेक्षा कब की जा सकती है? जब उसकी जड़ों को सींचा जाता है। ऐसा तो नहीं कि हम उसके ऊपर से पानी डालेंगे तब जाकर उसमें फूल लगेंगे, क्योंकि फूल तो ऊपर लगते हैं, ऊपर डालना चाहिए। फल भी पत्तियों में लगते हैं, तो जड़ों में पानी नहीं देना चाहिए, फूल पत्तियों में पानी देना चाहिए। कहाँ पानी दिया जाता है? जड़ पर, मूल पर,
बेस पर, आधार पर, ठीक है। नींव की बात यदि हम करें, घर जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, उसकी नींव को मजबूत किया जाता है ना। जितनी अच्छी नींव होगी उतनी अच्छी इमारत होगी, जितने अच्छे से जड़ को सींचा जाएगा उतने मजबूती के साथ वृक्ष या जो पेड़ है वो फल और फूल देगा। ठीक उसी तरह से कितने भी कार्य हमारे क्यों ना हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कोई काम हमारे लिए असंभव है नहीं, तो हमें एक एक काम को चुनकर सभी को करना है। मतलब पहले एक काम पूरा होगा तभी हम दूसरे पर जाएंगे। देखिए, पढ़ते हैं व्याख्या। इसमें रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि एक समय में एक ही काम करना चाहिए। एक काम के पूरा कर लेने से बाकी सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है कि हमने मैथ्स का होमवर्क किया, हिंदी का अपने आप हो गया। मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपको 5 सब्जेक्ट का होमवर्क करना था, मैथ्स कर लिया, कितने बचे? अभी भी 5, 4 बचे ना, तो हो जाएगा धीरे धीरे, काम तो कीजिए। इसी तरह से एक समय में कई काम करने से हाथ में कुछ भी नहीं आता। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, और सभी काम अधूरे भी रह जाते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक पौधे में फूल और फल तभी लगते हैं जब उस पेड़ की जड़ में पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाता है। जब जड़ को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है तभी उसमें बहुत अच्छे से वो फल और फूल प्रदान करता है। और हम सबके लिए कहते हैं ना, वृक्ष का बहु ना फल भकेत, सरोवर पिए ही ना पानी। वृक्ष और नदियां तो हमेशा परोपकार के लिए ही होती हैं। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। आप देख सकते हैं सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, अर्थात यहाँ श्री राम, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण वनवास की ओर जाते नजर आ रहे हैं। सब ने देखा होगा, आई होप सब जानते हैं रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस। और आपने शायद सीरियल भी देखे होंगे कि किस तरह से माता कैकेयी के वचनों को निभाते हुए अपने पिता दशरथ के लाज रखते हुए प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए थे। अपने राजपाट सबको छोड़कर उन्होंने कोई क्वेश्चन मार के प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि ऐसे कैसे चला जाऊं मैं, नहीं, उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा को बिल्कुल सहर्ष स्वीकार किया और अपने राजपाट को त्याग कर निकल गए वन में। अब माता सीता जो कि उनकी धर्म पत्नी थी, उन्होंने भी कहा कि जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे जाना है। भ्राता लक्ष्मण, अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मीन्स बड़ा भाई, ठीक है, अनुज लक्ष्मण भी उन्होंने कहा कि मेरे भाई मेरे परमात्मा है और उनके चरणों में ही मेरी दुनिया है, तो भाई जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। तो तीनों चले वहां। अब क्या है इस दोहे में, सुनिएगा ध्यान से। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश रही माँ, सो आवत यह देश। कुछ समझ आया? हाँ, कुछ तो समझ में आया कि ऐसा लग रहा है राम लक्ष्मण सीता जी वनवास में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इमेज है और मैडम आपने बता दिया है। चलिए, बहुत अच्छा, इतना भी समझा, वेरी गुड। और समझ लीजिए, चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। नरेश, यहाँ पर नरेश लिखा है, इसका नरेश है क्योंकि ये तो बोलचाल की खड़ी भाषा में रचना की गई है। चित्रकूट में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। एक पल वो भी आया, एक समय वो भी आया जो अवध, अयोध्या के राजा, अयोध्या के नरेश मीन्स राजा, चित्रकूट में रहे थे, वनवास में रहे थे, ठीक है। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत है देश। और जिस पर भी विपत्ति पड़ती है वही इस ओर चला आता है। ऐसा तो नहीं है, और वो भी सुना होगा ना आपने, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। मतलब कि सुख में तो सब लोग साथ देते हैं, लेकिन दुख में सब कब पीछे से खिसक लेते हैं पता ही नहीं चलता। चाहे वो राजा राम हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, हर एक सुख में साथ देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, और जब दुख आता है तो अपने आप, आज की यदि बात करें तो फोन नंबर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पर विपत्ति आई है, मुझे जरूर कुछ तो मांगेगा, इसलिए दूर से जयराम जी की कर लेते हैं। तो यहाँ पर कवि रहीमदास जी कह रहे हैं कि इसमें जब अवध नरेश श्री राम जी चित्रकूट के घने जंगलों में रहने गए
तो उनके ऊपर संकट आया था, तभी वो घने जंगलों में रहने गए। अदरवाइज कौन चाहेगा? हम और आप या साधारण व्यक्ति कोई चाहेगा मुझे नहीं रहना घर में, मैं तो जंगल में जा रहा हूं? क्यों? क्योंकि मुझे फल खाना है, अभी आ जाऊंगा। या फिर अर्थात कि कोई भी व्यक्ति वन में जाने के लिए तब जाकर मतलब तब निर्णय लेगा जब उस पर कोई संकट आया हो। उनको वनवास मिला था, तभी तो इतने घने जंगल में रह रहे थे, क्योंकि ऐसे स्थानों पर वही लोग आ सकते हैं जिनको संकट का सामना करना पड़ता है। क्या बताने का प्रयास किया है कि परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती। प्रभु श्री राम तक को वनवास झेलना पड़ा, माता सीता तक को वन वन भटकना पड़ा, तो हम तो सामान्य जन हैं। हमारे ऊपर विपत्ति या मुसीबत आएगी और हम डर कर क्या करेंगे? अरे अब तो हम जी नहीं सकते, क्या करें? आने दीजिए परेशानियों को, मुश्किलों को, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो मुश्किल है। और जहां हम ये कहें ना कि हे प्रभु मुझे कोई मुश्किल ना आए, कोई विपत्ति ना आए, तो वो तब नहीं आएगी जब हम मृत हो जाएंगे। क्योंकि जब तक जीवन है मुश्किलें भी हैं, परेशानियां भी हैं। कहा ना सुख दुख आपस में भाई हैं, सुख से दुख अधिक बड़ा है। तो यहां बात यह है कि सबका सब तरह से जीवन चलता है, बशर्ते कि हमें अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। अब है अगला दोहा। दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आई, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आई, ज्यों रही मनट कुंडली सिमट कूद चढ़ी जाए, रही माँ सिमट कूद चढ़ी जाए। कुछ आया? बताती हूं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, अर्थात दोहे में आप देखिए पंक्तियां कितनी हैं, जरा सी, शब्द कितने हैं, बहुत कम, लेकिन इनके मायने, इनके अर्थ, इनके मीनिंग कितने बड़े हैं। इतना सा दोहा कितना बड़ा अर्थ रखता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जो आपको कम दिखाई दे रहा है या जो कमजोर दिखाई दे रहा है या जिसके पास अर्थ नहीं है, अर्थ मीन्स आर्थिक स्थिति की बात कर रही हूं, तो वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। जो अक्सर कम दिखता है उसी में बहुत अधिक ज्ञान होता है। तो अक्षरों के थोड़े होने से दोहे में इतने बड़े बड़े अर्थ छुपे होते हैं। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए, जैसे नट, नट समझते हैं आप? स्क्रू की बात नहीं कर रही हूं। नट अर्थात जो खेल कूद बताने वाले होते हैं। हैव यू सीन एवर कि कभी रस्सी पे चढ़ जाते हैं किसी एक सर्किल में, अपने आप को बिल्कुल ऐसे छोटा सा रहेगा सर्किल और उसमें सिमट सिमट के दूसरी तरफ चले जाएंगे। कहीं रस्सी पर चढ़ जाएगी एक छोटी सी बालिका, आंख में पट्टी बांध के कहीं भी। नट मीन्स वो क्या देखते हैं जो आप जादू मादू दिखाने वाले आते थे पहले गली गली में, अब थोड़ा कम हो गया है ये। आई थिंक कि आपने देखा होगा या टीवी में तो जरूरी देखा होगा। तो नट मीन्स ऐसे जादू मादू दिखाने वाले, जैसे सर्किस, ठीक है। तो ज्यों रही में नट कुंडली सिमट कूद चढ़ी जाई, तो कम अक्षर होते हैं दोहे में, बहुत बड़ा अर्थ लिए होते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति इतना है, हमें लगेगा कि हम कैसे उसमें जा पाएंगे इतने से सर्किल में, लेकिन वो नट सिमट कर सिकुड़ कर अपने आप को उसमें ले जाता है और चमत्कार सा कर देता है। इसलिए हमें क्या करना है वो सुनिए ध्यान से। इसमें कवि कहते हैं कि दोहे में शब्द भले ही कम हो, लेकिन उनके अर्थ बहुत 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 गहरे और कम शब्दों में पूरी बात कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट खेल के दौरान अपने बड़े शरीर को समेटकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा सा लगने लगता है। दोहे के कम शब्दों में ही बहुत सारा ज्ञान भरा होता है, उनके अर्थ प्रभावशाली होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में अनुमान लगा लेना या उसको सर्टिफाइड कर देना कि अच्छा ये तो ऐसे दिख रहा है, ये ऐसा ही होगा, ये बड़ा अच्छा दिख रहा है, ये तो वैसा होगा, नो। पहले हमें उसको देखना है, परखना है, तब कहीं जाकर किसी के बारे में जजमेंट लगाना है। किसी को ना तो वेशभूषा के आधार पर उसका आकलन करना है, असेसमेंट करना है कि कोई सूट बूट पे आया तो बड़े बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, क्या पता कौन सा लुटेरा होगा। क्योंकि यहां पर जो दुनिया है वो बहुरंगी है। कौन से व्यक्ति के चेहरे पर किस तरह का मुखौटा वो पहने हैं हम नहीं समझ पाएंगे। इससे तो अच्छा पुराना जमाना था। कौन सा जमाना? जब देवता और राक्षस हुआ करते थे, क्योंकि राक्षस ऐसे खतरनाक से, काले कलूटे से, बड़े बड़े दांत, नाखून, तो दूर से समझ में तो आते थे कि अरे भाई राक्षस आ रहा है, भागो यहां से। अब आज की दुनिया में कौन राक्षस है, कौन हैवान है, कौन इंसान है,
पता ही नहीं चलता। व्यक्ति ने कई तरह के मुखौटे पहने हैं, तो कभी भी व्यक्ति की वेशभूषा, सिर्फ और सिर्फ वेशभूषा के आधार पर उसके बारे में निर्णय लेना उचित नहीं है। जब तक हम किसी को जान लाने, परख ना ले, तब तक उसको किसी तरह से सर्टिफाइड ना करें कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। धन रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय। धन रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय। उदति बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए रहीमा, जगत प्यासो जाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि धन रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय। छोटा सा कीचड़, कीचड़ की बात कर रहे हैं, जहां कीचड़, पंक मीन्स कीचड़ होता है। कीचड़ में जो पानी रहता है उससे जीव जंतु अपनी प्यास तो बुझा लेते हैं, भले ही उसमें कम पानी और अधिक कीचड़ रहता है। लेकिन समुद्र तो सिर्फ पानी पानी से भरा रहता है, लेकिन खारा रहता है, उससे कोई प्यास भी नहीं बुझा पाता। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग, जिनको समाज में कहा जाता है जिनके पास दौलत है, धन है, गाड़ी है, पैसा है, ये है, वो बड़े आदमी, किस काम के बड़े आदमी? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसे बड़े होने से क्या फायदा जो किसी के काम भी ना आ सके। छोटा सा जो दलदल है या कीचड़ है, यदि उसमें पानी है तो उससे प्यास तो बुझ जाती है किसी की, लेकिन उदति बढ़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। वहीं दूसरी तरफ समुद्र, सागर है, वो इतना सारा पानी भरा है, लेकिन उससे कोई अपनी प्यास तक नहीं बुझा पाता। तो जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं, यदि वो किसी की सहायता नहीं करते हैं, उनके मन में परोपकार की भावना विद्यमान नहीं है, तो वो बड़े होने से उनका क्या फायदा। अब इसमें दोहे के कवि कहते हैं कि कीचड़ में उपस्थित वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस कीचड़ के पानी से ना जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास तो बुझती है, लेकिन सागर में संपूर्ण जल होने के बाद भी वह व्यर्थ होता है, क्योंकि सागर के जल से कोई भी जीव अपनी प्यास ही नहीं बुझा सकते। बड़ा होने के बाद भी जीव प्यासे रह जाते हैं, तो बड़ा होना भी व्यर्थ है, अगर वह किसी का काम का ना हो। इससे श्रेष्ठ तो कीचड़ है जो किसी काम आ जाता है। इसलिए धन दौलत या भौतिक वस्तुएं जिसके पास बहुत अधिक हैं, उसको बड़ा मानने की भूल बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, यदि उसमें बड़प्पन है, उसमें परोपकार की भावना है, तो अवश्य वो बड़ा है। लेकिन धन दौलत, गाड़ी, हवन, महल, ये सब है तो नहीं, वो बड़ा नहीं है। यदि उसके मन में परोपकार की भावना नहीं है तो वो सबसे निम्न कोटि का इंसान है। आगे चलते हैं। देखिए, नादरी जितन देत मृग, नर धन हेत समेत। नादरी जितन देत मृग, नर धन हेत समेत। तेरही में पशु से अधिक, रीझु कछु न देत रही माँ, रीझे कछु न दे। दोहे जो रहीमदास जी के दोहे हैं उनको नीति के दोहे भी कहा जाता है। हर एक दोहे में कवि रहीमदास जी ने हमें शिक्षा देने का ही प्रयास किया है। हर एक पंक्ति के माध्यम से, कहा है ना, गागर में सागर भर देने का कार्य रहीमदास जी ने किया है। इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार संगीत की ध्वनि सुनकर उसमें मोहित होकर अपने शरीर को न्यौछावर कर देता है, यदि कोई मृग, हिरण संगीत की ध्वनि पर मोहित हो गया तो वो अपने आप को न्यौछावर कर देता है। उसी तरह से कई लोग मोह में आकर किसी के लिए अपना धन, संपत्ति सब दे देते हैं, लेकिन कितने लोग तो जानवर से भी गए गुजरे होते हैं। किसी से मोह लगाकर सब कुछ ले तो लेते हैं, लेकिन उनको वापस कुछ नहीं देते। समझ रहे हैं आप? यह स्वार्थ की भावना को सबसे ऊपर बताया है, जो कि मानव में व्याप्त है। व्यक्ति को जब तक किसी से स्वार्थ होगा, जब तक उससे किसी का मतलब है, तब तक वो बड़े मीठे मीठे बोल बोले जाएंगे, बहुत सारी बातें की जाएंगी, प्रेम भरी, प्यार भरी। लेकिन जब उसका मतलब सट जाएगा
और जब उसको लगेगा कि अब ये घड़ा खाली हो चुका है, चलो दूर चलते हैं, जब उसको नीड होगी, जब उसको आवश्यकता होगी कि अब मैं भी इससे कुछ लूं, तो ले तो लिया उससे, लेकिन देने के लिए कोई तैयार नहीं। समझ आया कि यहां पर है कि संगीत की ध्वनि सुनकर उससे मोहित होकर अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। उसी तरह से कई लोग मोह में आकर किसी के लिए अपना धन, संपत्ति, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन कितने लोग तो जानवर से भी गए गुजरे होते हैं। किसी से मोह लगाकर सब कुछ ले तो लेते हैं, लेकिन उनको कुछ भी वापस नहीं देते। अगले दोहे की तरफ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध का, मथे न माखन होए, रही माँ मथे न माखन होए। यहां पर आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें दही दिखाई दे रहा होगा। कहां से बनता है दही? दूध से। ठीक है, दूध से दही बन गया, लेकिन क्या अब दही से हम पुनः दूध बना सकते हैं? नो। ठीक है, इसीलिए बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। यदि मन में खटास आ गई है, यदि किसी से हमारा मन या चित्त उबर गया है, तो कितनी भी कोशिश कर ले कोई, वो मन कभी एक नहीं हो सकते। जैसे रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। जिस प्रकार से फटे हुए दूध को मतलब फिर से माखन, मथे न माखन होए, कि किसी भी तरह से दूध से मक्खन तो बन जाता है, लेकिन मक्खन से दूध पुनः हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए जो प्रेम है, जो सद्भाव है, जो आपसी मेलजोल है, उसको तो हम बनाकर रखें, ताकि हमेशा अच्छाई के साथ हम अपना जीवन बिता सकें। कवि कहते हैं कि कोई बात अगर एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं होती। वैसे ही जैसे दूध अगर एक बार फट जाए तो फिर से उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। इसलिए कोई भी बात बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, ताकि बात बिगड़े नहीं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। रही मन नहीं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। तो हमेशा अपनी बोली को, अपनी वाणी को सोच समझ कर ही कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आया, जो समझ में आया बोल दिया और फिर कहा सॉरी 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 मैंने ये कह दिया। ठीक है, एक बार आपको किसी ने माफ कर दिया, दूसरी बार फिर अरे सॉरी 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 यार, मैं मतलब मुझसे गलती हो गई। कब तक? इसलिए तो कहते हैं पहले तौलो फिर बोलो, क्योंकि घाव, आपने वो सुना होगा ना, वो घाव मतलब गोली के घाव तो भर सकते हैं, परंतु बोली के घाव नहीं भरते। इसलिए हमेशा अपने व्यवहार में मधुरता अपनानी है और हमेशा अपने व्यवहार में शहद की तरह मिठास लानी है, ताकि कर्ण प्रिय लगे और सब उससे सुनकर प्रसन्नचित हों। अगला दोहा है, रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। रही माँ कहा करे तलवार। समझ में तो आ रहा होगा? आया? वेरी गुड। क्या कहना चाहते हैं रहीमदास जी कि रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। अर्थात कभी कोई हमारे ऐसे बड़े बड़े मीन्स सामाजिक दृष्टि से, जिनको धन दौलत पैसा वाला, कि अरे वो तो बड़े आदमी है, तो किसी हर एक का काम हर एक को सुझाता है, या यूं कहें कि जिसका काम उसी पे साजे दूजा करे तो ठेंगा बाजे। ये भी सुना होगा आपने। तो कभी हम छोटे व्यक्ति या किसी जाति कहें या पाति कहें या कर्म कहें या आर्थिक रूप से कहें कि बहुत ऐसा हमें सोच विचार कर सबके साथ व्यवहार अपनाना चाहिए, क्योंकि जो कार्य सुई से किया जा सकता है वो तलवार से हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। बड़े बड़े व्यक्तियों के संपर्क में आने से हमें कभी भी अपने सच्चे मित्रों को या जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उनको भूल नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि बड़े सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं, या बड़े का काम अलग है, छोटों का काम अलग है, हर एक का अपना काम बटा हुआ है। तो हम किसी को देखकर किसी को हटा नहीं सकते हैं। जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, जबकि तलवार तो कितनी मजबूत है, बड़ी है, लोहे की भी है, फिर भी सुई अपनी जगह है और तलवार अपनी जगह है। कवि कहते हैं कि किसी बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए कि अब तो मेरे पास ये हो गया है, अब मुझे इसकी क्या जरूरत, अब तो मेरे पास पेन है, अब मुझे चौक की क्या जरूरत, ठीक है, अब तो मेरे पास मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण कि रेनकोट है, छाते की क्या जरूरत, या अब तो मेरे पास महल है, छोटे घर की क्या आवश्यकता है। क्या पता समय कौन सी करवट ले और हमें उन्हीं छोटी चीजों की आवश्यकता पड़े। इसलिए हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक की भावना को कद्र देना है, सम्मान करना है, ठीक है, कि किसी भी बड़ी वस्तु के सामने छोटी वस्तु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सामने अगर कोई छोटी वस्तु है तो उसे कम भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां एक सुई काम आती है वहां एक बड़ी से बड़ी तलवार का कोई काम नहीं होता। कोई भी छोटी चीज कम नहीं होती है, सभी का अपना अपना महत्व होता है। इसलिए एक और बात मैं यहां कहना चाहूंगी कि कभी कभी विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आ जाता है या थोड़ी सी हीन भावना आ जाती है कि मैं मोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं काला हूं, मैं दुबला हूं, मैं गोरा हूं, मैं ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने रचना की है ना हमारी, उसने बहुत सोच समझकर हमें ये रूप रंग दिया है। जैसा भी उसने हमारी जैसी भी रचना की है उसका हमें सहर्ष स्वागत करना है। हर एक को अपने अपने मूल्य को समझना है, क्योंकि जब हम अपना मूल्य समझेंगे ना तब जाकर दुनिया हमारा मूल्य समझेगी। यदि हम ही अपनी निंदा करने लगेंगे, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप लोग अच्छे हैं, तो कौन हमारा सम्मान करेगा। सबसे पहले आत्मसम्मान, ठीक है, आत्मसम्मान होगा तो आत्मविश्वास जागेगा, आत्मविश्वास जागेगा तो काम करने की ललक होगी, और जहां काम और हमारा रिश्ता हो गया तो दुनिया हमें सलाम करेगी। इसलिए कभी भी अपने आप को निम्न नहीं समझना है, कम नहीं समझना है, छोटा नहीं समझना है, हीन भावना कदापि अपने मन में नहीं लाना है कि आई एम नथिंग। अरे सबके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बस अंतर सिर्फ इतना होता है किसी की छप जाती है तो किसी की छुप जाती है। अपने गुणों को, अपनी प्रतिभाओं को निखारिए, अपने आप को, जो अवसर कहते हैं ना, अवसर तो सभी के पास होते हैं, कोई उनका फायदा उठा लेते हैं और कोई दबे हुए रह जाते हैं। तो उस अवसर को सुअवसर में परिवर्तित हमें करना है। भगवान ने बुद्धि दी है ना, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है ना, तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हमें अपने आप की पहचान, अब यदि देखा जाए कि सुंदर व्यक्ति ही मान लो सुंदरता है तभी हम बहुत काम कर सकते हैं, तो क्या सभी सुंदर हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कितने सारे, तो सबका अपने अपनी जगह है ना। सुंदरता उस फील्ड में जाएंगे, अभिनय में, अभिनय के क्षेत्र में, ठीक है। यदि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं तो जितने भी आप चाहे प्लेयर्स हों, चाहे राजनेता हों, चाहे शिक्षा की दुनिया में हो, अभिनय की दुनिया में हो, कई फील्ड्स हैं, सेना की दुनिया हो, आपकी अलग अलग पहचान है, सबकी अलग अलग पहचान है। तो अपने मूल्य को समझना है और स्वयं को कभी भी कम नहीं आंकना है, ठीक है। एक और दोहा है, रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। रही माँ नहीं रवि सके बचाए। समझ आया? देखिए एक बार और सुन लीजिए ध्यान से कि रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। जिनके पास संपत्ति है, संपत्ति का अर्थ केवल यहां आर्थिक संपत्ति से नहीं है, जिसे हम पैसा पैसा करते हैं ना, सिर्फ वही संपत्ति नहीं है। संपत्ति तो व्यवहार की भी होती है, संपत्ति ज्ञान की होती है, संपत्ति गुणों की होती है, और हर एक व्यक्ति संपत्ति से परिपूर्ण है। अपने आप को देखिए तो सिर से लेकर पैर तक कितने मूल्यवान हैं। मूल्यवान कहो क्या, हम अमूल्य हैं। क्या हम अपने बालों से लेकर सिर तक किसी को भी कुछ भी देने को तैयार हो जाएंगे? ले लो मेरी आंख भाई, ले लो, एक उंगली काट कर ले लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। इज इट पॉसिबल?
नहीं, सबसे मूल्यवान हम स्वयं हैं, अपने मूल्य को समझना होगा। रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। हमारे पास जब हम अपने गुणों को, अपने आप को मूल्यवान समझेंगे, तब जाकर कोई हमारा मूल्य समझेगा। तो जब बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, जैसे जलज कमल कहाँ रहता है? पानी में। क्या पानी के बिना कमल का कोई अस्तित्व है? क्या सिर्फ और सिर्फ सूरज की किरणें उसको जीवित रख सकती हैं? कहते हैं फोटोसिंथेसिस, आपने पढ़ा ही होगा साइंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ सूरज की किरणों से जलज या कमल, पंकज, वो अपना जीवन जी सकता है? नहीं ना। एक तरफ से यदि देखा जाए तो सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु से कुछ नहीं होता है। हमें हर तरफ से अपने आप को पूर्ण रूप से अपने गुणों को समझना होगा और अपने आप के मूल्य को समझना होगा। कवि कहते हैं कि अगर पास में धन नहीं होता, सबसे बड़ी बात कि यहां पर हमारे पास जो गुण है, धन है, जिससे जीवन यापन किया जाता है, तो कब तक हम किसी के सामने दुखड़ा रोंगे कि अरे भाई मेरी तो भाई जेब खाली है, प्लीज हेल्प मी। एक बार कोई कर देगा, दूसरे के पास फिर गए। अब धीरे धीरे यदि हमने सोचा काम चल गया, काम चल गया, कौन कमाए, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। क्या जरूरत है कमाने की, काम चल तो रहा है। तो बिना संपत्ति के, बिना आपकी मेहनत के संपत्ति आ नहीं सकती, और बिना संपत्ति के आपका कोई सम्मान है नहीं। इसलिए कर्म से विमुख कदापि नहीं होना। प्यारे स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा कर्म, अभी आप विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जन कीजिए, अपने आप को इस तरह से निर्मित कर लीजिए जैसे कुम्हार घड़े को बहुत मजबूती के साथ बनाता है, फिर आग में जाकर उसको पकाता है, तब जाकर कहीं वह पानी भरने योग्य बनता है। सुना है ना सब कुछ। तो इस प्रकार से अपने आप को, अगर पास में धन नहीं होता तो संकट आ जाता है, उस समय कोई भी आपकी सहायता नहीं करता। जैसे सूखे तालाब में जल के बिना कमल के फूल को भी सूर्य नहीं बचा सकता, उसी प्रकार से बिना धन विपत्ति में कोई भी आपका सहायक नहीं बन सकता। और धन और संपत्ति कब आती है? जब हम काम करते हैं। यूं ही तो कल्पतरु तो है नहीं कि पेड़ को हिलाया, धन की बौछार हो गई और हम तो धनी हो गए, भर लेते हैं अपना पर्स, भर लेते हैं अपनी तिजोरी। नो। हाँ, एक और बात कहना चाहूंगी कि हमारे माता पिता की जो संपत्ति है उस पर हम अपना अधिकार ना समझें। इट मीन्स कि हमें अपने आप की पहचान बनानी होगी, अपने अस्तित्व का निर्माण स्वयं करना होगा, अपने आप की पहचान बनानी होगी। ओके, जिस तरह से यदि कोई निर्धन व्यक्ति है, उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता, एक धनी व्यक्ति हो तो सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा धन मुझे वापस मिल ही जाएगा, या यूं कहें कि उससे भी ज्यादा मिल जाएगा मुझे, जितनी मैं सहायता करूंगा उससे ज्यादा मिल जाएगा। तो अपने कर्म पर एकदम पूर्ण रूप से समर्पित रहिए। कर्म से ही धन या लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और जहां कर्म और धन और लक्ष्मी है वहां हर जगह आपका सम्मान है और सब आपके साथ में। अगला दोहा सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रही माँ मोती मानुष चून। यहां क्या दिखाई दे रहा है? ओके, आटा, गूंधा हुआ आटा। क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? सूखा आटा, क्या हम ऐसे ही आटे को खा लेते हैं? नहीं ना, हमें आटे को गूंदना होता है। कैसे? पानी से। ओके, तो यहां यही है कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जल है तो जीवन है। जल की महत्ता को बताते हुए रहीमदास जी ने हम सबसे यही कहने की कोशिश की है, यही शिक्षा दी है कि हमेशा जो प्राकृतिक संपदा है उसको बचा कर रखना है। प्राकृतिक स्रोत जो हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत अच्छे से उपयोग में लाना है, ताकि हमेशा ये चक्र है, जो साइकिल है, वो अच्छे से चलती रहे और आगे आने वाली पीढ़ी या न्यू जो जनरेशन है वो भी इसका लाभ उठा सके। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यदि पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। पानी सम्मान का भी प्रतीक होता है। ठीक है, अब देखिए
इसमें कवि कहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं होता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं होता। यदि आभा या चमक नहीं होगी तो मोती का क्या मूल्य, पानी के बिना आटे का क्या मूल्य। उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी की तरह विनम्रता रखना चाहिए। विनम्रता के बिना मनुष्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। कभी कभी आपने कहीं ना कहीं कुछ तो सुना होगा कि अरे भाई वो दिखते तो इतने अच्छे हैं लेकिन जब बोलते हैं ना तो सारा धरा का धरा रह जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही महत्व नहीं रखता, या फिर बाहरी सुंदरता ही वैल्यू नहीं रखती है। बाहरी सुंदरता कुछ पल, कुछ समय, कुछ मिनट या कुछ दिन के लिए रह सकती है, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी विनम्रता, आपकी पोलाइटनेस आपको हमेशा हमेशा के लिए प्रिय बना देती है। तो अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता ही रखनी है, ठीक है, पोलाइटनेस रखनी है, बहुत अच्छे से मधुर भाषी बनना है, ताकि कोई भी ये ना आकर कि अरे भाई ये व्यक्ति, इससे तो बात करना ही गुनाह है। ठीक है, वो बात अलग है कि कितने भी अच्छे हम हों, ऐसा तो नहीं होगा कि सारी दुनिया हमें पसंद करे, कोई ना कोई तो होगा जो हमारी निंदा करेगा। करने दीजिए, अच्छी बात है, निंदा भी जरूरी है, तभी हमें अपनी जो कुछ क्लेश मात्र की कमियां बची होंगी वो भी समझ में आएंगी। ओके, आशा करती हूं आपने सभी दोहों को बहुत ध्यान से सुना है और उनमें निहित शिक्षा को भी ग्रहण किया है ना। हर एक दोहे को ध्यान से सुनकर उसमें निहित शिक्षा को ग्रहण करके आज की वीडियो को आपने सार्थक बना दिया। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी होनहार विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करता है। तो अपने आप को हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स पर बनाए रखिए। इसके लिए आप किसी भी जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिसमें भी जाना है, जैसे क्लास 9th आपको हिंदी वीडियो देखना है तो लाली वर्मा हिंदी मीडियम पर जाएंगे आप और प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहां पर कैटेगराइज तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है या कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। वीडियो आपके सामने आएगा, पसंद 100% आएगा, समझ में भी आपको आएगा ही आएगा। और जब पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक आपको सभी जो न्यू वीडियोस रिलीज होंगे उनके नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकेंगे और आप वीडियो का लाभ ले सकेंगे। शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी आपके चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, वे भी मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या रहेगा, इसी पाठ के रहीमदास जी के दोहों के एनसीईआरटी समाधान के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।